हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? हो आप लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहां होगे स्वस्थ होगे, साथ में अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो दोस्तों ये हमारे 125 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज है जिनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। कौन सा नियम पूछा गया? मुख्य नियम के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो आपको पता है हमारे क्या होते हैं मुख्य नियम? कितने होते हैं? 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 गौण नियम होते हैं। ठीक है, और इसमें से किसके बारे में पूछा गया? मुख्य नियम के बारे में पूछा गया। तो इसमें से अभ्यास का नियम जो होता है ये हमारा मुख्य नियम होता है, बाकी ये 3 जो होते हैं हमारे गौण नियम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते होंगे थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत इसको हम लोग प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पुनर्वलन का जो सिद्धांत इसको पावलोव ने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कोहलर कोफ का जो गेस्टाल्टवादी इन्होंने दिया हुआ है। ओके, इसका राइट आंसर मीन्स हमारा ऑप्शन ए होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम कौन से हैं? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे मुख्य नियम और गौण नियम दिए हैं। आपको बताना कि मुख्य नियम क्या है। तो जैसा कि अभी डिस्कशन किया हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तो हमारे क्या होते हैं? मुख्य नियम होते हैं। बट ये जो बहुप्रतिक्रिया जिसको हम लोग मल्टीपल रिस्पॉन्स बोलते हैं, तो ये यहाँ पे जो होता है हमारा गौण नियम होता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। क्या है? क्लास का जो वातावरण होगा वहाँ सीखने के लिए हमारे लिए सबसे बेटर क्या होगा? रटने का नियम बिल्कुल नहीं होगा। अवांछित विश्राम, ये भी गलत है। हस्तलेख या व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा व्यवस्थित अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, ये राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 5th है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो आप सभी समझ गए होंगे। सीखी गई क्रिया में अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं और वो जो सीखी गई प्रोसेस है वो हमें जाके आगे हेल्प करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, देन हमारा 6th क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई है? तो आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते तो सारी फेडरेशन के बारे में पढ़ लेना यार, क्योंकि इनसे जनरली क्वेश्चन जो आते ही आते हैं। तो भारतीय जो अगर बात करें कुश्ती संघ की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई थी? तो ये हमारे 1948 में हुई थी, 1948 में की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज कब की गई है? तो जो आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज है उसकी जो खोज है वो कब की गई है? कब किया गया है इन्वेंशन या खोज कब की गई है? तो ये हमारा जब हमारा क्या बोलते हैं 1968 में, तो 1968 में 1968 में इसकी खोज की गई है। ठीक है, और देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? महिलाओं ने कब प्रवेश किया ओलंपिक में? तो आप सभी जानते हो कि 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे वहां पे हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह देश जिसने 5 बार फुटबॉल का विश्व कप जीता है? तो आप सभी जानते होंगे ब्राजील है, जो कि 5 बार फुटबॉल का विश्व कप जीत चुका है। क्वेश्चन, अब तक हुए सद्भावना खेल कौन से हैं? तो दोस्तों जो सद्भावना खेल है आपको पता होना चाहिए 1986 में स्टार्ट हुए थे। कब हुए थे? 1986 में 1986 में स्टार्ट हुए थे, जो कि मास्को में स्टार्ट हुए थे, और ये हर 4 वर्ष बनाया जाता है। इसका लास्ट कार्यक्रम जो था 2001 में हुआ था, ब्रिस्बेन में हुआ था। इसका उद्देश्य जो था 1980 में ओलंपिक खेलों के आसपास जो राजनीतिक घटनाएं थी उनके लिए इनका उद्घाटन किया गया था। और 1980 में अगर बात करें 1986 जो हमारा पहला जो हमारा ये गेम हुआ था मास्को में, तो वहां पे 182 इवेंट रखे गए थे, जिसमें हमारे 79 देशों के 3000, ठीक है, कितने 3000 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके जो आयोजन स्थल है इस यहाँ पे जो बताया गया है आपको कि इसमें से क्या सही है, सद्भावना खेल कौन कौन से है? तो 1986 में जो हुआ था ये भी सही है, 1990 सिएटल में हुआ था, 1994 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। राइट ऑप्शन ये सभी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से थकान महसूस नहीं करती है? तो इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया दोस्तों मैंने अपने वीडियो में, जितने भी वीडियो में ये क्वेश्चन आया है। तो जैसा कि आपको पता है हमारी रेखित और अरेखित मीन्स वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल होती है, इनवॉलंटरी मीन्स रेखित मसल होती है, वॉलंटरी मीन्स अरेखित मसल होती हैं। जो रेखित मसल होती हैं मीन्स वॉलंटरी, वो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं, और जो अरेखित होती है वो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो रेखित मसल जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती है तो वही थकान का अनुभव करती है। भाई हमारा हाथ है, ठीक है, हमारा पैर है, हमारी शोल्डर है, इनसे जो एक्टिविटी कराएंगे तो हमें थकान कौन महसूस करेगा? रेखित पेशियां करेंगे। अनैच्छिक तो अपने अकॉर्डिंग चलती है ना, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो अनैच्छिक को नहीं, हमारी रेखित पेशियों क्या होता है? थकान जो महसूस करती है वो हमारी रेखित पेशियां होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से किस
किस पेशी कोशिका को बहुकेंद्रकी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हमको आपको बताना है कौन सी ऐसी पेशी कोशिका है जिसको हम लोग बहुकेंद्रीय पेशी कोशिका कहते हैं। रेखित है, अरेखित है, हृदयी है, तो किसको कहते हैं? तो दोस्तों जो हमारी रेखित पेशियां होती हैं मीन्स वॉलेंट्री जो मसल होती है, इसको हम लोग जो है बहुकेंद्र की क्या कहते हैं? मसल पेशी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया संखान्वित पेशी तंतु पाए जाते हैं। तो संखान्वित जो पेशी तंतु होते हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? तो आप समझ गए कि जो हमारी कार्डियक मसल होती है ना, हृदय पेशियां होती है, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। तो अस्थियों के साथ कौन सी पेशियां जुड़ी होती हैं आपको बताना है। तो अस्थियों के साथ जुड़ी रहने वाली जो पेशियां हैं दोस्तों हमारी, वो हमारी वॉलेंट्री मीन्स रेखित मसल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है पसलियों का तनपुट की पेशियां सहायक है। पेशियों की तनपुट मीन्स आई थिंक हो सकता है कि जो हमारे तान होता है, एक टाइट सा खींचना कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस देना या कंट्रैक्शन होना तानपुट की पेशियों में सहायक है। तो कौन सी पेशियों में सहायक है? पसलियों, पूछा किसके? पसलियों व तनपुट की पेशियां सहायक है। तो आहार नाल की क्रमाकुंचन में, हृदय स्पंदन में, संवातन में, या इनमें से सभी में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होता है कि हमारे संवातन में। किसमें होता है? संवातन में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है पसलियों व तनपुट की पेशियों सहायक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया था, व्हाट इज तनपुट क्या होता है, आई थिंक कंट्रक्शन वगैरह कुछ होता होगा। इसका आंसर जो होता है वो संवातन में है। इसका मैंने गूगल में सर्च करने की कोशिश की है, तो ये समझ में मुझे को नहीं आया है, ट्रांसलेट नहीं कर पाई हुई। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, अगर आपको पता होगा तो आप प्लीज़ बता सकते हो मेरे को भी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, इसका ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रही थी मैं। इसका राइट आंसर जो था एक आयोग के अकॉर्डिंग, जो बुक के अकॉर्डिंग जो था वो संवातन था, संवातन में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हमारा जो 16 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इजी, आप सभी जानते हो धूप से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे धूप से आपको याद रखना, धूप से आपको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, धूप से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 का हमारा है दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं दूषित भोजन से हमारा क्या फैलता है? हैजा जो फैलता है। यहाँ पे राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 में पूछा गया है दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है चमकीले बाल, गुलाबी गाल, दृढ़ मांसपेशियां, गुलाबी ओंठ। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा भैया? तो आप सभी जानते हो मजबूत मसल्स हमारी क्या होती हैं? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। यहाँ पे इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बी होता है। तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। तो कौन सा रसायन होता है? आप सभी जानते हो कि हमारे जो तंबाकू में जो केमिकल होता है, जो हानिकारक पदार्थ होता है, वो हमारा क्या होता है? निकोटिन होता है। ओके, क्या होता है? निकोटिन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए। तो अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। वैसे तो जनरली प्रतिदिन करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ठंड ज़्यादा लगती है तो वो स्नान नहीं करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है कि प्रतिदिन जाड़े के मौसम में हमें हर दिन स्नान करना चाहिए। जाड़ा हो गर्मी हो, हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया हीरो इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन कब किया गया है। तो हीरो इंडियन जो ये हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी है दोस्तों, ये हमारा खेल, इसका उद्देश्य जो था खेल के माध्यम से सामाजिकरण को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य था। और हीरो इंडियन जो स्पोर्ट्स एकेडमी है इसको हम लोग HISA भी बोलते हैं। इसको मंगलवार को मीन्स कह सकते हैं कि मंगलवार के दिन हुआ था, जहाँ पे 400 मीटर हर्डल एडविन मूसा की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। और अमेरिका के मूसा जो कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही HISA मीन्स जो हमारी हीरो इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी है उसको खिलाड़ियों के लिए एक पहल की थी। और यह जो एकेडमी है वो क्या सदस्यों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि समाज की बेहतरी के लिए काम करें। जब हम अकादमी के लिए काम करने के लिए एक साथ आते हैं तो हमें अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़ना पड़ता है, ये उन्होंने कहा था वहाँ पे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या जीता है क्या नहीं जीता है, लोगों का सम्मान महत्वपूर्ण है या नहीं। तो 1976 और 1984 ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ चैंपियन जो कि 9 साल तक अपने अनुशासन से अपराजित रहे हैं, तो उन्होंने HISA जिसमें भारत के 20 सर्वकालिक महान खिलाड़ी शामिल थे, इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में हमारे लॉरियंस अकादमी की तर्ज पर चलेगा। जो इसका मतलब जो हमारा तर्ज होगा वो लॉरियंस अकादमी के अकॉर्डिंग होगा, जिसका जो तत्कालिक उद्देश्य है वो है वार्षिक पुरस्कारों के माध्यम से जो देश के खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए, खिलाड़ियों के प्रयासों को मान्यता देना और खिलाड़ियों की पदोन्नति के लिए उपयोग करना था। और लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के तहत इसका सामाजिक कल्याण परियोजना करना था। तो ये जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा ये है क्या है, हीरो
जो ये हमारा हीरो जो इंडियन स्पोर्ट्स अकादमी है, अगर इसमें बात करें तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी के एकमात्र एशियाई सदस्य महान क्रिकेटर जो हमारे कपिल देव की अध्यक्षता में जो हीरो इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी सदस्य और इसके जो सदस्य हैं क्रिकेटर कपिल देव के साथ जो है पीके बनर्जी जो कि फुटबॉल के प्लेयर है, माइकल फरेरा जो कि बिलियर्ड और स्कूनर के प्लेयर हैं, डायना एडोलजी जो कि क्रिकेट की हैं, पीटी ऊषा एथलेटिक्स से रिलेटेड है, मिल्खा सिंह एथलेटिक्स है, खजान सिंह तैराकी से, प्रगट सिंह, मुराद अली खान, बछेंद्री पाल, विक्रमजीत सिंह, कमलेश मेहता, प्रवीण थिप्से, प्रेमचंद देंगरा और एलिजा नेल्सन। इस अवसर पर मूषा ने जो है लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के भारतीय अध्याय को शुभारंभ करने की घोषणा की थी। किसने की थी? मूषा ने किया था। किसके लिए किया था? भारतीय अध्याय के शुभारंभ करने की घोषणा की थी। भारत में इसकी जो परियोजना सबसे पहले थी मैजिक बस परियोजना होगी, जिसमें क्या होगा कि यह जो है मुंबई के एक एनजीओ को खेल और जो उनके बाहरी जो मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों हैं उनको जो प्रायोगिक जो शिक्षण होती है उसके कार्यक्रम को चलाने में मदद करेगी। और लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के डेविड बटलर ने कहा है कि भारत में परियोजनाओं का जो चयन है, संचालन है, विश्व निकाय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा और गतिविधियों की जो गतिविधियां होंगी वो कड़ी निगरानी के तहत होंगी, जैसा कि अन्य परियोजनाओं में किया जाता है। उन्होंने कहा था कि दोस्तों दुनिया भर में जो शुरू होने वाली 20 लॉरेंस योजनाओं में भारतीय का जो संघ है वो 16वां संघ है। ठीक, कौन से नंबर पे? 16 नंबर पे है, ये भी याद रखना। तो कहते हैं ये जो है एक बहुत बड़ा मंच है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है खेल अकादमी के साथ साथ जो हमारे जो बच्चे हैं उनका जो उनके बेहतर भविष्य के लिए भी कामना करना है और उनको जो है जो एथलीट हैं उनके लिए क्लब का आयोजन करना है, जो बहुत सारी एक्टिविटी जो भी चीज़ें हैं जो संघ है उनकी स्थापना करना है, पदोन्नत के लिए करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। हमारा जो क्या है हीरो इंडियन स्पोर्ट्स अकादमी है, जिसमें हमारे कहते हैं कि जो हमारी कि इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हमारी हुई थी हीरो इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी की, तो वो इस ऑप्शन में हमारे 2000, 2001, 2002, 2003 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होता है हीरो इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी HISS को बोलते हैं। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? ये हमारा 2003 में इसका गठन किया गया था। ओके, क्वेश्चन है लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो ये जो संस्था हमारी विश्व खेल अकादमी है। राइट ऑप्शन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन में प्राय कितने भाग होते हैं? तो मनोरंजन के संचालन में जो हमारे भाग होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 1 होते, 2 होते, 3 होते, 4 होते, कितने होते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 4 होता है। ओके, 4 यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मनोरंजन क्या है? पूछा गया सामाजिक समानता प्रदान करते हैं, मानवीय शारीरिक क्रियाओं का विकास होता है, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होती है, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे उपरोक्त सभी ये सारी चीजें होती हैं मनोरंजन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है में से मनोरंजन के साधन है। तो मनोरंजन के साधन क्या है? वाद विवाद, लोक नृत्य, खेल, उपरोक्त सभी। तो क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन 26 है हमारा पुलेला गोपीचंद का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते होंगे पुलेला गोपीचंद का जो संबंध है किससे है हमारे। तो राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, पुलेला गोपीचंद का जो संबंध है हमारे बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया ईगल जो वर्ड है इसका संबंध किस खेल से है? तो जो ईगल वर्ड है इसका संबंध जो होता है गोल्फ से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया रोहिंग्टन बरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो रोहिंग्टन बरिया ट्रॉफी है ये हमारे कौन से गेम से संबंधित है दोस्तों? तो ये हमारे क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 में फुटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? तो फुटबॉल गेंद की परिधि जो होती है वो हमारी 27 से 28 इंच होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे फुटबॉल में पेनाल्टी क्षेत्र की गोल लाइन से दूरी कितनी होती है? तो गोल लाइन से दूरी होती है 16.50 मीटर होती है। राइट आंसर होता है 31 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया नेट वेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये जो नेट वेस्ट ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारा होता है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है इंडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हो कि इंडन गार्डन हमारा कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 33 है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो ये होलकर है हमारी ब्रिज से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है जॉकी किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी जानते हो कि जॉकी जो है हमारा हॉर्स राइडिंग से संबंधित है। ठीक है, किससे? हॉर्स रेसिंग से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती? तो आप सभी जानते हो जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो हमारे बोन मैरो में बनती है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया पेट्रीसाज जो मसाज के अंतर्गत आता है। तो पेट्रीसाज मसाज के अंतर्गत क्या क्या आता है ये बताना है। तो पिकिंग अप आता है, रिंगिंग आता है, रोलिंग आता है, हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, वाइब्रेशन, शेकिंग एंड पाउंडिंग क्या आता है? तो इसके अंदर पेट्रीसाज के अंदर जो आता है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए पिकिंग
ऑप्शन ए यहाँ पे होता है पिकिंग अप, ब्रिंगिंग अप, रोलिंग अप आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में पूछा गया है दोस्तों कि स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन को वर्गीकृत किया जाता है। तो स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन को हम लोग वर्गीकृत करते हैं कितने इन एल्फ्यूरेज और स्ट्रोकिंग में, ठीक है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। सुनील गावस्कर द्वारा लिखित पुस्तक जो है उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो सुनील गावस्कर द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है उसका आप सभी जानते होंगे, उस पुस्तक का, उस बुक का नाम जो है वो क्या है। तो सनी डेज है, रन इन रूइंस है, वन डे वंडर्स है। तो ये जो सारी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं सुनील गावस्कर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है। मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के लिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है तो वो 9 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया विटामिन के की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? भैंस के दूध में, माँ के दूध में, गाय के दूध में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में होगा राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों जो होगा वो हमारा गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन के मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनर्जीवन किसने दिया है। तो किसने दिया है दोस्तों? अब्राहम लिंकन ने, पेरियो ब्राउन ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने, बैरन पीरियडिक कुबर्टी ने। तो ऑप्शन देख के आप सभी ने गेस कर लिया होगा, बैरन पीरियडिक कुबर्टी ने दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है IOC जो है ओलंपिक खेलों का आवंटन किसे करता है। आईओसी ओलंपिक खेलों में आवंटन किसे करता है? देश को, प्रांत को, महाद्वीप को, शहर को। तो जो आईओसी होती है वो शहर को, यहाँ पे राइट आंसर डी होता है, शहर को। आईओसी ओलंपिक खेलों का आवंटन किससे करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है शहर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। 43 में पूछा गया प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा एक संस्थान के रूप में विकसित हुआ था, जहाँ पे लोग क्या करते थे। दोस्तों पैलेस्ट्रा के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पैलेस्ट्रा क्या था? एक शारीरिक गतिविधियों को निरंतर करने की जो थी क्या थी, जगह थी जहाँ पे लोग एक्टिविटी करते थे। यहाँ पे राइट आंसर जो होता है सी होता है, ठीक है। पैलेस्ट्रा जो होता है शारीरिक गतिविधियों में निरत रहते थे। संगीत के लिए यहाँ पे डिडास्केलियम था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होता है, डिडास्केलियम संगीत के लिए था, पैलेस्ट्रा जो था शारीरिक गतिविधियों के लिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें पूछा गया व्यवहारवादियों के मतानुसार वास्तविकता कुछ ऐसी होती है जो कि क्या होती है, निरपेक्ष होती है, निर्धारित होती है, अनुप्रभावित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों क्या होता है 44 का राइट आंसर। तो व्यवहारवादियों के मतानुसार वास्तविकता क्या होती है? अनुभवित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्न में से किस एथलीट ने ओलंपिक खेलों में विभिन्न T और F प्रतियोगिताओं में फाइनल के लिए योग्यता प्राप्त की है? तो किसने प्राप्त की है दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो होता है हमारा ऑप्शन डी होता है। मिस मिल्खा सिंह ने, श्रीराम सिंह ने, PT ऊषा ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 से दर्शन शास्त्र क्या प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है दोस्तों? दर्शन शास्त्र शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को करता है, खेल प्रतियोगिता को करता है, शारीरिक शिक्षा के विकास को करता है, या शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य को करता है। तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे सबसे बेटर हमारा शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्रभावित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पैडलर्स किस खेल से संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया था पैडलर्स के बारे में, कीजर्स के बारे में। तो पैडलर्स जो होते हैं किससे संबंधित है? हमारे पैडलर्स टेबल टेनिस से संबंधित है। TT याद कर सकते हो, TTP कर सकते हो, TTP TT के लिए पैडलर्स, कीजर्स बास्केटबॉल के लिए कीजर्स, ठीक है। और कुश्ती के लिए, कुश्ती के प्लेयर को हम लोग क्या कहते हैं आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपका होमवर्क क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कुश्ती के प्लेयर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना। आपका ये क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों पूछा गया है कि भारत में प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। तो सर्वोच्च पुरस्कार प्रशिक्षकों को जो दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है। ओलंपिक आदर्श वाक्य में CTS नामक जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि जानते हैं CTS, अल्टियस, फोर्टियस, ये 3 वर्ड होते हैं, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में एक वर्ड और जुड़ गया है जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिटर बोलते हैं, या टुगेदरनेस बोलते हैं, मीन्स साथ साथ जिसका अर्थ होता है। तो एक वर्ड यहाँ पे और लग गया। तो CTS का अर्थ क्या होता है पूछा गया है। तो यहाँ पे CTS मीन्स क्या होगा आप बताना है। CTS का अर्थ क्या होता है दोस्तों? होप आपने गेस कर लिया होगा CTS का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर होता है तो तीव्रतर होता है। हायर मीन्स जो हायर का होता है जो उच्चतम होता है, जैसे मैंने कहा था एल्टीट्यूड से लगा लेना। तो CTS अल्टियस मीन्स होता है हायर, CTS मीन्स तीव्रतर,
और फोर्टियस मीन्स क्या होता है? बलवान्तर, बलवान बोल सकते हो, फोर्स जैसा कि होता है ना वैसे बलवान्तर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो इलास्टिक, स्लो स्ट्रेचिंग, होल्डिंग, रिलैक्सेशन। तो आई थिंक ये सभी होती हैं यहाँ पे, मीन्स कह सकते हैं सबसे बेस्ट जो होती है स्लो स्ट्रेचिंग और होल्डिंग जो पद्धति होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 51 है क्वेश्चन नंबर, फुटबॉल में विरोधी टीम के प्रत्यक्ष की कब नहीं दी जाती? तो फुटबॉल में जो विरोधी टीम, जो अपोनेंट टीम होती है, उसको हम लोग डायरेक्ट की कब नहीं देते हैं? तो कब नहीं देते हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पे अनजाने में, जब बॉल हाथ से छूने पर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए जो होता है वो राइट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो शारीरिक शिक्षा में जैसे जानते सबसे अच्छी जो पद्धति होती है वो हमारी क्या होती है दोस्तों? प्रदर्शन पद्धति होती है। प्रदर्शन जो पद्धति होती है सबसे बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 53, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो एक धावन पथ जो ट्रैक होता है उसकी जो चौड़ाई पूछी गई है तो आप सभी जानते होंगे 1.22 मीटर होती है। ओके, कितना होता है? 1.22 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियन क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई दोस्तों? 29 अक्टूबर 2002 को हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है? तो क्या कहलाती है आपको बताना है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम, हार्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा होता है कार्डियक आउटपुट इज करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो खेल कूद होते हैं इसमें शक्ति प्रयोग पर हमारा जो होता है क्या लागू होता है? मांसपेशी, हड्डी, सीजी, शारीरिक बनावट, किसका जो नियम होता है वो लागू होता है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा कह सकते हैं CG, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे जो होता है करेक्ट होता है। सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का जो नियम होता है वो लागू होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य बताना, यांत्रिकी कौशल, शारीरिक क्षमता, युक्ति कौशल, या ये सभी। तो जो खेल प्रशिक्षण के बारे में बताया, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो उद्देश्य होगा दोस्तों वो होगा हमें बेहतर तरीके से स्किल को सिखाना, टैक्टिस सिखाना, हमारी इंडोरेंस को बढ़ाना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, VS चौहान किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे VS जो चौहान है वो हमारे किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया VS चौहान किससे संबंधित है दोस्तों? तो VS चौहान हमारे डेकाथलॉन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया 59 में पूछा गया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों हमारे किसका है? यहाँ पे तो अरस्तु दिया है तो अरस्तु को मानते हैं। कहीं अब जनरली प्लेटो आता है तो प्लेटो मानते, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो प्लेटो कहीं कहीं पे मान लेता है कि प्लेटो करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पे प्लेटो नहीं अरस्तु दिया है तो अरस्तु को ही मानते हैं कि अरस्तु ने दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 आता है, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल एग्जाम में ये आ ही जाता है। तो खेल का जो मनोरंजन का सिद्धांत है दोस्तों वो हमारे किसने दिया है? GTW पैट्रिक ने दिया है। यहाँ पे ऑप्शन जो होता है बी करेक्ट होता है। ओके, किसने दिया? GTW पैट। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 है, रक्त में यूरिया की वृद्धि से किस अंग में विकार आ जाता है? तो किस अंग में विकार आएगा जब यूरिया की उत्पत्ति हो जाएगी ज़्यादा? तो किडनी में आएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। ओके, किडनी में आएगा। 1 सेकेंड, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। 62 में पूछा गया खो खो में एक पारी की समयावधि कितनी होती है? तो एक पारी की जो समयावधि होती है वो बताना कितनी होती है? तो आप समझ गए होंगे एक पारी की जो समयावधि होती है दोस्तों वो हमारी होती है 9 मिनट। कितनी होती है? 9 मिनट होती है। और मिस हमने बताया था ना खो खो का जो वीडियो कराया था, 9 3 9 फिर 6 मिनट का गैप होता है, फिर 9 3 9 का मैच होता है। ठीक है, यानी कि 9 3 9 का मैच होता है, 6 मिनट का अंतराल होता है, फिर 9 3 9 का मैच होता है, यानी कि टोटल मैच जो होता है 48 मिनट का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पॉपिंग क्रिज किस खेल संबंधित है? ये तो आप सभी जानते होंगे पॉपिंग क्रिज किससे संबंधित है। तो यहाँ पे क्रिकेट यहाँ पे जो होता है करेक्ट होता है। ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकेंड, ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, YMCA कॉलेज चेन्नई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हुआ है। तो YMCA के जो प्रथम प्रिंसिपल थे वो हमारे HC बक थे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते। 65 में पूछा गया एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सीधा प्रभाव पड़ता है हृदय पे, मांसपेशी पे, दिमाग पर, फेफड़ों पे? तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का जो सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी मसल्स पर पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर है एथलीट फुट होने का कारण क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। तो एथलीट फुट जो होता है वो हमारे फंगस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया निम्न में से कौन सी मास्टर ग्लैंड है। तो आप सभी जानते हो कि मास्टर ग्लैंड हम लोग किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है, इसको भी मैंने भी सॉल्व कराया था। तो पानी की मात्रा जो होती है मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितना होना चाहिए, वो उसका जो राइट आंसर होता है यहाँ पे 70% होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है वर्ष 2006 में होने वाली एशियाई खेल कहाँ हुए थे। तो 2006 में जैसा कि पता है ये हो चुके हैं हमारे एशियाई खेल। तो ये कहाँ हुए थे पूछा गया है। तो कहाँ हुए, जगह का नाम बताना। तो 2006 में हमारे दोहा में हुआ था एशियाई खेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किसने किया था। तो यूनान ने, रोम में, पुर्तगालियों ने, मिस्र ने। तो ये आंसर इसका आप सभी जानते हो कि तो इसका जो राइट आंसर होता है हमारा यूनान ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है। तो बैटन जो एक्सचेंज की रेखा होती है वो किस कलर की होती है आपको बताना है। पीले रंग की, नीले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की। तो किस रंग की होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होता है रेड कलर की होती है। ठीक है, टायलिन नामक एंजाइम किस में होता है। तो टायलिन हमारे लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 शारीरिक शिक्षा शरीर की शिक्षा है। ये जो डेफिनेशन है किसने दी है, JF विलियम ने, नैश ने, शर्मक ने, केंद्रीय सरकार की शारीरिक शिक्षा की सलाहकार समिति ने। तो ये जो डेफिनेशन है दोस्तों हमारी केंद्रीय सलाहकार समिति ने दिया। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के किस विकास पर ध्यान देती है। तो शारीरिक शिक्षा जो होती है व्यक्ति के किस पे देती है, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, इन सभी गुणों पर ध्यान देती है। मीन्स कहते हैं होल डेवलपमेंट करती है, पूरा सर्वांगीण डेवलपमेंट करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे मजबूत शारीरिक नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, ये कथन किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये हमारे श्री राधा कृष्णन जी का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति का शरीर बनाया जाता है। तो स्वस्थ, सहनशील, बलशाली क्या बनाया जाता है, ये सभी बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 में पूछा गया, 77 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। आप सभी जानते हो, यहाँ पे आंख बंद करके टिक कर दो। क्वेश्चन 79 में पूछा गया निम्न में से कौन सी प्रालेखी विश्लेषण की प्रक्रिया है। तो प्रालेखी विश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारा स्वास्थ्य अभिलेख। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न में से कौन सी प्रालेखी विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है। तो प्रालेखी विश्लेषण की जो प्रक्रिया नहीं है वो कौन सी नहीं है दोस्तों, वो हमारा अभिलेख निरीक्षण नहीं है। ओके, समुदाय सर्वेक्षण का उपकरण कौन सा नहीं है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रत्यय निरीक्षण या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रत्यय निरीक्षण, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है साक्षात्कार निम्न में से किसका उपकरण है। तो साक्षात किसका उपकरण है आपको बताना नहीं। तो ये जो उपकरण है वो समुदाय सर्वेक्षण का है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा निम्न में से कौन सा अनुसंधान सर्वाधिक वैज्ञानिक नहीं है। तो कौन सा अनुसंधान सबसे ज्यादा सर्वाधिक वैज्ञानिक है पूछा गया है। सर्वाधिक अनुसंधान जो है सर्वाधिक वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है सबसे ज्यादा। तो वो कौन सा अनुसंधान है दोस्तों, वो हमारा है प्रयोगात्मक अनुसंधान। ये जो होता है सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, ठीक है, जो प्रयोगात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया पुनः प्रशिक्षण का अध्ययन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो पुनः प्रशिक्षण का अध्ययन जो है हमारे कह सकते हैं कि 4 अवस्थाओं में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी विधियों में प्रमुख होते हैं क्या होता है, प्रस्तुति विधि, सहयोग विधि, कार्य विधि या ये सभी। तकनीकी के बारे में पूछा गया, तकनीकी जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, प्रस्तुति विधि, सहयोग विधि, कार्य विधि, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पे कहते हैं डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है कार्य कौशल प्रशिक्षण अवधि में आने वाली कठिनाइयों का प्रशिक्षण द्वारा निवारण करना कौन सी अवस्था कहलाती है। तो ये जो अवस्था होती है दोस्तों ये चौथी अवस्था कहलाती है, 4th स्टेज कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 में पूछा गया है, 87 में पूछा गया प्रतियोगिता को किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम को प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। तो कौन सी टीम ऐसी होती है जो एक बार हारने के बाद टीम से बाहर हो जाती है, दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता। तो इसको आप सभी जानते हो नॉकआउट पद्धति होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किससे है। तो मेजर राज्यवर्धन राठौर सिंह का जो संबंध है वो हमारे कहाँ से है आपको बताना है, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से। तो जो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर है वो हमारे राजस्थान से हैं। अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है
राज्यवर्धन राठौड़ ने 200 में से अंक प्राप्त किए हैं। तो राज्यवर्धन राठौड़ ने 200 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो इन्होंने 179 स्कोर गेन किए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। कितना? 179। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 है, राज्यवर्धन राठौड़ ने रजत पदक जीता है। तो राज्यवर्धन राठौड़ ने रजत पदक कब जीता है दोस्तों? तो इन्होंने 17 अगस्त को जीता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ओके, भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा कि भारतीय खेल प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? उपाध्यक्ष कौन होता है हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण का? तो उपाध्यक्ष जो होते हैं हमारे खेल मंत्री होते हैं और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय दोस्तों वो हमारा न्यू दिल्ली में है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। 94 में क्या पूछा गया है? पूछा गया कौन ज्ञानात्मक पक्ष में आता है? प्रतिक्रिया करना, मापदंडों का ज्ञान या ए और बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में हमारा जो आता है वो मापदंडों का ज्ञान आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है? तो नहीं, क्या नहीं आता है? वो नियंत्रण का ज्ञान नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को कई बार किया है तो आपको पता है शारीरिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पे होता है 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा 97 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। तो पाठ्यक्रम का बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर जो होता है ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 98, किस पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम भी कहते हैं? बाल केंद्रित, कोर केंद्रित, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम? तो किस पाठ्यक्रम को हम लोग अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम कहते हैं दोस्तों? तो हम लोग क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अनिवार्य भाग है, यह किसका विचार है? तो ये जो विचार है दोस्तों ये हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया यूनानियों ने सर्वप्रथम विश्व स्तर में खेल कूद आयोजन ओलंपिक खेलों में शुरुआत की थी। तो खेलकूद प्रशिक्षण के व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है। तो कब से किया इसका बताना है आपको यहाँ पे। और होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया यूनानी ने सर्वप्रथम विश्व स्तर में प्रथम खेलकूद आयोजन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। तो खेल कूद प्रशिक्षण में व्यावसायिक रूप कब धारण किया था? जो ये खेल कूद है इसने व्यावसायिक रूप कब धारण किया था ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व ही जो है व्यावसायिक रूप धारण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया प्राचीन ओलंपिक खेलों की तर्ज पर बैरन डी कोबार्टिन ने ओलंपिक खेलों को परिवर्तित किया है। तो कब परिवर्तित किया है दोस्तों इन्होंने? तो यार आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर हमारा 1896 है, जब से हमारे आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रशिक्षण में व्यायामों का कार्यक्रम माना जाता है। तो प्रशिक्षण में व्यायामों का कार्यक्रम जो होता है वो हमारा होता है दीर्घकालीन कार्यक्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 है कि खेल कूद के द्वारा एक समान व्यक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। श्रेष्ठ खिलाड़ी में, श्रेष्ठ व्यक्ति में, श्रेष्ठ धावक में, उत्कृष्ट खिलाड़ी में। तो इसका जो राइट आंसर होता है उत्कृष्ट खिलाड़ी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, न्याय, प्रियता, सहनशीलता, संयम, सद्व्यवहार इत्यादि जो है ये किस विकास, कौन सा विकास कहलाता है? तो ये जो विकास होता है ये क्या कहलाता है? मूल्यात्मक विकास कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 है, खेलों को मादक द्रव्यों से दूर रखने के लिए प्रयास किस प्रकार के विकास को प्रोत्साहित करता है? मीन्स खेलों को मादक द्रव्य से दूर रखने का जो प्रयास होता है वो कौन से प्रकार का प्रयास कहलाता है? तो इसका जो विकास है किससे प्रोत्साहित करेंगे इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो होता है मूल्यात्मक विकास। ठीक है, व्यक्तित्व विकास, शैक्षिक विकास, मूल्यात्मक विकास। तो यहाँ पे करेक्ट जो होता है मूल्यात्मक विकास हमारा क्या होता है? करेक्ट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन होता है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक जो मापन होता है वो हमारा हाई जंप के खिलाड़ियों के लिए, लॉन्ग जंप के खिलाड़ियों के लिए, धावकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए होता है। यहाँ पे राइट आंसर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन नामक जो संस्था है वो किन परीक्षणों का आयोजन करती है? तो दोस्तों वो जो है हमारे मानक उपलब्धि परीक्षण का आयोजन करती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, लड़के और लड़कियों के लिए मानक उपलब्धि परीक्षण होते हैं। तो जो होते हैं अलग अलग होते हैं, एक समान होते हैं, कुछ अलग कुछ समान होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अलग अलग होंगे, लड़कों का लड़कों के अकॉर्डिंग होगा, गर्ल्स का गर्ल्स के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 109 निम्न में से कौन सा मानक उपलब्धि परीक्षण लड़कों के लिए नहीं है? डंड लगाना, क्रिकेट बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, ये सभी सत्य हैं। तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा मानक
उपलब्धि लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है, लड़कों के लिए क्या नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे दंड लगाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 है, कौन सा मानक उपलब्धि परीक्षण लड़कियों के लिए नहीं है, तो लड़कियों के लिए क्या नहीं है दोस्तों, वो है हमारा चिनअप नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया कक्षा 8 के छात्रों के लिए निर्धारित दंड की संख्या है, तो कितने दंड लगा सकते हैं, दंड में दंड बैठक जो होते हैं हम लोग कितना लगा सकते हैं, कक्षा 8वीं का जो छात्र है वो कितना लगा सकता है, तो 30 से 35 बार लगा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 है, 112 में पूछा गया व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारण है, अंतःस्रावी ग्रंथि या शारीरिक रचना, तंत्रिका तंत्र या ये सभी, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे ये सभी करेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, परिवार व पड़ोस किस वातावरण के अंतर्गत आते हैं, तो परिवार और पड़ोस जो होता है ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसके अनुसार प्रेरणा व प्रक्रिया जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां और आवश्यकताएं उनके पर्यावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं, तो किसके अकॉर्डिंग है दोस्तों ये बताना है, किसने ये डेफिनेशन दी है, तो इसका राइट आंसर होता है जेम्स एंड सिम्पसन ने दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 ने पूछा गया मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली जन्म से प्राप्त वातावरण के प्रभाव से उपार्जित प्रवृत्तियों को क्या कहते हैं, तो मनुष्य को जो व्यवहार होता है उसको परिचालित करने वाली जो जन्म से प्राप्त जो वातावरण के प्रभाव से उपार्जित जो उनकी प्रवृत्तियां हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग प्रेरक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो होता है बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, मनुष्य में पाए जाने वाले जन्मजात प्रेरक नहीं होते हैं, तो ये क्या नहीं होता, भूख, प्यास, नींद या ये सभी, तो इसमें से जन्मजात प्रेरक होते हैं, तो नहीं पूछा, जन्मजात प्रेरक होते हैं तो ये सारे होते हैं, भूख, प्यास, नींद, ये सारे जन्मजात प्रेरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रेरक होते हैं जन्मजात उपार्जित ए और बी दोनों या इनमें से सभी, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है दोस्तों वो हमारा अगर कहेंगे तो यहाँ पे जन्मजात और उपार्जित दोनों होते, दोनों ए और बी दोनों करेक्ट होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 118 है, उपार्जित प्रेरक के प्रकार होते हैं, तो उपार्जित प्रेरक के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है, कैच द कैबूज 10 ट्रिप्स कॉप द सेंटर अवे हॉफ स्कॉच गोल्फ किसी आज किस स्तर के खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं बताना है, तो महाविद्यालय स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, या फिर जो है हमारा प्राइमरी विद्यालय के स्तर के अंतर्गत आता है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो ये जो दोस्तों होता है ये हमारा प्राइमरी विद्यालय के अंतर्गत ये सारे गेम्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया विद्यालय स्तर पर खेलकूद का प्रबंधन कितने प्रकार का होता है, तो विद्यालय स्तर पर जो खेलकूद का प्रबंधन होता है वो हमारे 3 प्रकार का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है, HC बक के अनुसार गार्डन के खेल के मैदान की माप होनी चाहिए, तो किसके अकॉर्डिंग, HC बक के अकॉर्डिंग जो किंडर गार्डन के खेल के मैदान की जो माप होती है वो हमारी होनी चाहिए 150 मीन्स 150 वर्ग फीट होनी चाहिए प्रति विद्यार्थी के लिए। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछे कि प्राथमिक विद्यालय के खेल के मैदान की माप HC बक के अनुसार कितनी होनी चाहिए, तो अभी हमने बात किया HC बक के अनुसार किंडर गार्डन के मेथड के अकॉर्डिंग अगर होती है तो 150 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति होती है, प्रति विद्यार्थी होती है, और अगर प्राथमिक विद्यालय की बात करें, प्राथमिक विद्यालय में HC बक के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, तो वहाँ पे 250 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति होना चाहिए, मीन्स किंडर गार्डन के लिए 150 होना चाहिए, और किसके अकॉर्डिंग, HC बक के अकॉर्डिंग, और प्राथमिक विद्यालय में HC बक के अकॉर्डिंग 250 वर्ग फीट प्रति विद्यार्थी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 HC बक के अनुसार 1000 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी किस स्तर के विद्यालय के लिए होना चाहिए खेल का मैदान पूछा है, कितना, 1000 वर्ग फीट, तो 1000 वर्ग फीट जो होता है जैसा कि आप समझ गए होंगे उच्चतर जो माध्यमिक विद्यालय होता है उसके लिए यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उच्चतर महाविद्यालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, महाविद्यालय के मैदान की माप उसके अनुसार 2500 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, किसने कहा है कि जो महाविद्यालय है उसका जो मैदान है वो 2500 वर्ग फीट होना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसने कहा है ये बताना है यहाँ पे, तो ये HC बक के अनुसार 2500 वर्ग फीट होनी चाहिए, 2500 होना चाहिए महाविद्यालयों के। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 125, केंद्रीय सलाहकार समिति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के खेल की मैदान की माप होती है, तो जो केंद्रीय सलाहकार समिति है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्राथमिक विद्यालय का जो खेल का मैदान होता है वो 60 × 60 फुट का होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 125 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज थी जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे होंगे, आपने अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया होगा, चेक किया होगा आपने कितना स्कोर किया है।
कोई क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप अपना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। यही कहना चाहूँगी अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।